हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फाइनेंसियर। उत्तर प्रदेश की सीरीज, इसमें हम उत्तर प्रदेश से संबंधित उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश को बृहद स्तर पर अध्ययन करेंगे, जिससे हम विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को हल कर सकें। सो देखते हैं। ये है अपनी मदर अर्थ। मदर अर्थ में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं केसरिया कलर में अपना इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को पढ़ना है। ये है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के बारे में पहला क्वेश्चन यही बनता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो आपको लगाना है 9। कौन कौन राज्य हैं इनको भी आपको याद करना है। पहला राज्य है बिहार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा राज्य है झारखंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, आप देख सकते हैं। चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश, चौथा राज्य है मध्य प्रदेश। और पांचवा राज्य है राजस्थान। अगला राज्य है हरियाणा। अगला राज्य है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली। यानी कि 8 प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। यानी अगर टोटल किया जाए तो 9 राज्यों से सीमा लगती है। अब यह है उत्तर प्रदेश अपना। उत्तर प्रदेश को जब भी आप मैप को देखें उत्तर प्रदेश का, तो आप अपने जिले के चारों तरफ कौन कौन से जिले हैं उनको आप याद कर लें। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि यमुना नदी सहारनपुर में प्रवेश करती है। पूछा जा सकता है कि यमुना नदी किस जिले में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो आपको सहारनपुर में बताना है। दूसरा पॉइंट है कि गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है, तो आपको बताना है बिजनौर। बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है। अगला पॉइंट है चंबल नदी। चंबल नदी आगरा में प्रवेश करती है। क्या आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? आगरा से प्रवेश करती है। बेतवा ललितपुर से प्रवेश करती है। क्या बेतवा नदी ललितपुर से प्रवेश करती है। अब उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं। 1836 में उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था और उस समय उसकी राजधानी थी आगरा। 1877 में इसे संयुक्त प्रांत यानी इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया? संयुक्त प्रांत। उस समय इसकी राजधानी इलाहाबाद थी। क्या इसकी राजधानी इलाहाबाद। 1921 में संयुक्त प्रांत की राजधानी क्या कर दी गई? लखनऊ कर दी गई। और 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम इसका रखा गया। प्रथम गवर्नर सरोजिनी नायडू थे। क्या प्रथम गवर्नर सरोजिनी नायडू थे और प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन ऐतिहासिक राजनीतिक संदर्भ में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। अगर राज्यसभा में पूछा जाता है कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें आपको बताना है। विधानसभा में पूछा जाता है तो आपको 403 सीट बताना है और विधान परिषद में पूछा जाता है तो आपको 100 सीट बताना है। अगला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। 1947 में हिंदी को राजकीय भाषा
बनाया गया। और दूसरी भाषा जो है, राजकीय भाषा उर्दू है, उसे 1989 में द्वितीय राजकीय भाषा बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन कभी भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी सारस या क्रोध, दोनों को आपको ध्यान रखना है। राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। आपको चित्र के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, चारों तरफ आपको अशोक के पेड़ देखने को मिलेंगे। राजकीय पुष्प पलाश है। क्या? राजकीय पुष्प पलाश है। और राष्ट्रीय खेल या कह सकते हैं राजकीय खेल, ये राजकीय पुष्प है, आप ध्यान रखना। राजकीय खेल यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला का नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया। क्या? सबसे पूर्वी जिला बलिया है। फिर पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो पश्चिमी जिला शामली है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। अगला क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, तो नेपाल से लगने वाले जिला कौन कौन से हैं, यह पहचानने को दिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो नेपाल से 7 जिलों की सीमा लगती है। नेपाल से 7 जिलों की सीमा लगती है। एक पीलीभीत हो गया, दूसरा लखीमपुर हो गया, तीसरा बहराइच हो गया, चौथा श्रावस्ती हो गया, पांचवा बलरामपुर हो गया, छठा सिद्धार्थनगर हो गया और अगला महाराजगंज। अब इसको याद करना कैसे है, पीएल यानी पब्लिक एजुकेशन, पीलीभीत लखीमपुर, बीएस यानी बहराइच श्रावस्ती और बलरामपुर सिद्धार्थनगर, और लास्ट में एम, पीएल बीएस एम। इसके द्वारा आप इसको याद भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं। क्या? उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं किन किन राज्यों से सीमा बनाते हैं। पहला दिल्ली, दिल्ली से जो सीमा उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं या कह सकते हैं दिल्ली से लगे हुए हैं, वो 2 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, यानी डबल जी आप कर दें तो दोनों को शॉर्ट फॉर्म किया जा सकता है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। अगला उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से कौन कौन जिले लगे हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तराखंड से 7 जिले लगे हैं। क्या? 7 जिले लगे हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। अब इसको याद करने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म ऐसा बना लीजिए, डबल एम। क्या? डबल एम यानी कि मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, डबल बी बरेली हो गया आपका। क्या? बरेली हो गया एक, और अगला बिजनौर हो गया, यानी डबल एम डबल बी। अगला है सहारनपुर। क्या? अगला ये सहारनपुर है, यस, ए से सहारनपुर हो गया। आर ए से रामपुर हो गया, और बचता क्या है? पीलीभीत, यानी SARAP, डबल एम डबल बी, और सरप यानी कि निर्मा जो होता है उसको सरप भी बोलते हैं देहाती भाषा में, तो SARAP करके याद कर सकते हैं, डबल एम डबल बी सरप। ठीक है। अगला राज्य हरियाणा, यानी हरियाणा से किन किन राज्यों की सीमा, किन किन जिलों की सीमा लगती है। सहारनपुर की लगती है, शामली की लगती है,
बागपत की लगती है, गौतम बुद्ध नगर की, अलीगढ़ की, मथुरा की। यानी कि हरियाणा से 6 जिले लगते हैं किसके, उत्तर प्रदेश के। अब इसको याद करने का, डबल एस से आप क्या याद कर सकते हैं, शामली याद कर सकते हैं और सहारनपुर याद कर सकते हैं। अगला क्या है, GAM, जैम आप लोगों ने सुना होगा, तो जैम में जे होता है, उसको आप हटाकर यहाँ पर जी कर लीजिए, तो जैम कर लीजिए इसको। जी से क्या हो गया, गौतम बुद्ध नगर, ए से अलीगढ़ हो गया, यम से मथुरा हो गया, और जैम बी से बिजनौर हो गया। तो डबल एस जैम बी करके आप याद कर सकते हैं। अगला राज्य बिहार है। बिहार से कितने जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं, सोनभद्र हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, बलिया हो गया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। यानी 7 जिले उत्तर प्रदेश के, 7 जिले बिहार से लगते हैं। या आपको नंबर भी याद रखना है कि उत्तराखंड से 7 लगते हैं, हरियाणा से 6 लगते हैं, बिहार से 7 लगते हैं, क्योंकि कभी कभी नंबर भी पूछा जाता है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको भी शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए आप, BD यानी बीटाडीन में BD शब्द आता है, कह सकते अक्षर आता है, तो उसके सारे बी से क्या होगा, बी से बलिया हो गया, और डी से देवरिया हो गया, बलिया और देवरिया। अगला जो KM है, के से क्या हो गया, के से कुशीनगर हो गया, यम से महाराज हो गया। यानी किलोमीटर, आपको BD और किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर इसको याद कर सकते हैं। अगला है CHAGAS, तो CS से क्या होगा, CS से क्या होगा, GA, और यस से क्या होगा, तो GA से क्या होगा, GA से गाजीपुर होगा, यस से सोनभद्र होगा, और CH से चंदौली होगा। CH से आप चंदौली कह सकते हैं। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना के आप याद कर सकते हैं। अगला छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड से एक ही जिला लगता है, वो है सोनभद्र। आपको यह भी याद रखना है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है। 4 राज्यों से मिलती है। राजस्थान से 2 जिले सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, मथुरा और आगरा। या आपको याद ही रहेगा, या शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, आम, पहला शब्द आ लीजिए, मथुरा का मान लीजिए, आम बन जाएगा। मध्य प्रदेश से 11 जिले, उत्तर प्रदेश के 11 जिले सटे हुए हैं। सबसे ज्यादा जिले मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। कौन कौन, आगरा लगा हुआ है, इटावा लगा हुआ है, जालौन लगा हुआ है, झांसी लगा हुआ है, ललितपुर, ये ललितपुर है, ललितपुर लगा हुआ है, महोबा लगा हुआ है, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। 11 जिले मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। इसको आप कैसे याद करेंगे, इसको भी शॉर्ट फॉर्म आप बना लीजिए, ABC। ABC, तो ए से क्या होगा, ए से आगरा होगा, बी से क्या होगा, बी से बांदा होगा, सी से क्या होगा, सी से आप यहाँ क्या कर लीजिए, सी से आगरा हो गया, सी झांसी नहीं होगा, चित्रकूट भी हुआ, सी से चित्रकूट हो गया, चित्रकूट हो गया। यानी CH की जगह पर हमने सी लिया है। तो ए से क्या हुआ, आगरा हुआ, बी से क्या हुआ, बांदा हुआ, सी से क्या हुआ, चित्रकूट हुआ। उसके बाद डबल जे, जेई का एग्जाम होता है, तो डबल जे और डबल ई वहां पर कर लीजिए। तो जे से क्या होगा, जालौन होगा, जे से आपको जालौन होगा, और JS से झा होता है, तो आप यहाँ जे से झांसी बना लीजिए, जे से झांसी बना लीजिए, यानी जालौन और झांसी। उसके बाद डबल ई आता है, डबल ई में आप इलाहाबाद एक ले लीजिए, इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद में हमने ई लिया है, ए हमने नहीं लिया है, ठीक है। और इटावा हो गया आपका, तो डबल जे, डबल ई और डबल एम। डबल एम से क्या होगा, मिर्जापुर होगा आपका, मिर्जापुर और महोबा, और LS, LS, लोकसभा को LS लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ललितपुर हो गया आपका, और क्या हो गया, सोनभद्र हो गया। तो ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म बना के
सभी जिलों को याद कर सकते हैं। एग्जाम देने से पहले एक बार केवल इसको आप इस वीडियो को देख लीजिए या एक बार रिवीजन कर लीजिए, तो आप कि इससे संबंधित सारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं और कौन कौन से हैं, या आपको 4 शहर दे दिया गया, उसमें पूछा जाएगा कौन मंडल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। इसको आपको याद नहीं करना है, केवल एक बार देखना है और जाते समय एग्जाम के समय आप इसको रिवीजन कर लीजिए। लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, फैजाबाद है, अलीगढ़ है, आगरा है, बनारस है, गोरखपुर है, देवीपाटन है, बरेली है, मुरादाबाद है, इलाहाबाद है, चित्रकूट है, मिर्जापुर है, आजमगढ़ है, बस्ती है, झांसी है, सहारनपुर है। यानी 18 मंडल है। और अपने अपने मंडल को भी आप याद कर सकते हैं कि आपका मंडल क्या है और उसमें कितने जिले हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशल जब आप किसी विशेष जिले से संबंधित हैं और विशेष जिले कोई वैकेंसी आई है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, ऐसे भी जिले हैं जिनका मुख्यालय जो है उनका मुख्य नाम से अलग है, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अमेठी का मुख्यालय अमेठी नहीं होकर गौरीगंज है। क्या? अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है। अब संत कबीर नगर को आप क्या कर सकते हैं, सा यहाँ से लीजिए, यहाँ से खा लीजिए, साफ करके आप याद कर सकते हैं। क्या? साफ करके आप याद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर और नोएडा, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? पहला गौतम का गा लीजिए और नोएडा का डा लीजिए, तो गोंडा एक शहर है उत्तर प्रदेश में। क्या? जिला है एक, तो गोंडा करके आपको गौतम बुद्ध नगर और नोएडा याद कर सकते हैं। कौशाम्बी मंझनपुर, क्या? कौशाम्बी मंझनपुर, तो आप कौशाम्बी का कौ लीजिए और मंझनपुर का मा लीजिए, तो कौम हो जाएगा, तो कौम से आप याद कर सकते हैं कौशाम्बी मंझनपुर। अम्बेडकर नगर अकबरपुर, अम्बेडकर नगर क्या? अकबरपुर, यानी अम्बेडकर में आ और अकबरपुर में आ याद कर सकते हैं। कुशीनगर पडरौना, कुशी को आप कह सकते हैं खुशी, और पडरौना में रौना है तो रोना कह सकते हैं, तो कुशीनगर यानी खुशीनगर में रोना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कानपुर देहात, इसका मुख्यालय अकबरपुर माटी है। क्या? अकबरपुर माटी है। कानपुर देहात को आप कह सकते हैं कानपुर मिट गया। क्या? कानपुर मिट गया, तो आपको ऐसे याद कर सकते हैं माटी को। क्या? कानपुर माटी को याद कर सकते हैं। सिद्धार्थनगर, क्या? सिद्धार्थनगर नौगढ़, नौगढ़। सिद्धार्थ एक राजा थे। क्या? सिद्धार्थ एक राजा थे, तो उनके पास किला भी होता है, तो गढ़ को किला भी बोलते हैं, नौगढ़ याद हो जाएगा। सोनभद्र राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में बहुत ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, जिसका अंग्रेजों ने शोषण किया, तो राबर्ट्सगंज उससे जोड़कर आप याद कर सकते हैं। जालौन का उरेन, और फर्रुखाबाद फतेहगढ़, फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ दोनों हाफा है, तो याद कर सकते हैं।